तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस, और मेन वर्ब हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो सेंटेंस आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी काम अभी प्रोसेस में है। जैसे मैं अभी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने जस्ट अभी स्टार्ट करा है और ना ही एंड होने वाला है, तो मींस अभी हम बीच के प्रोसेस में है। तो जब भी सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम प्रोसेस में है या फिर बीच में है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो या फिर वह अपना काम कर रहा है, मींस अभी ये सब चीजें प्रोसेस में चल रही हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और फिर आगे बात करेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर हुआ है, या फिर हुई है। अब इसमें एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो मैंने लिखा राहुल गाना गा रहा है। इस सेंटेंस में अगेन जो गाना गाने का काम है वो प्रोसेस में है, मतलब वो काम कर रहा है। फिर उस तरीके से मैंने लिखा यहां पर दिव्या अपनी किताब पढ़ रही है। दिव्या अपनी किताब पढ़ रही है मींस किताब पढ़ने का काम अभी भी प्रोसेस में है। अब इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करा जाता है, तो अगेन आपको पता है कि हमारे सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली। अब हम उनके रूल्स की बात करेंगे कि उनको किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो जब मैं बात करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें यूज करना होता है सब्जेक्ट का। अब आपको पता होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके के होते हैं। जैसे राहुल गाना गा रहा है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। बट अगर इसी को मैं नेगेटिव में चेंज करने की कोशिश करूं तो कैसे होगा, ये सेंटेंस होगा राहुल गाना नहीं गा रहा है, मींस नेगेटिव सेंटेंस में नहीं वर्ड आ जाता है। इंटेरोगेटिव में करने के लिए सेंटेंस के शुरू में हमें क्या क्या का यूज करना होता है। और जब मैं बात करता हूं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड की, तो उसमें एक डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आ जाएगा। जैसे राहुल कौन सा गाना गा रहा है या राहुल गाना क्यों गा रहा है, इस तरीके से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर रूल होता है सब्जेक्ट, और उसके तुरंत बाद हमें यूज करना होता है इज एम आर का। फिर हम वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर हमारा एटसेट्रा। लेकिन जब मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस के रूल में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है। उसके बाद अगेन हमारी हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, जो कि एक क्या वाले सेंटेंस होते हैं। तो पहले इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑप्शन में नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा, और फिर सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर जब मैं बात करता हूँ डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के सेंटेंस की, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड की इंग्लिश आएगी। फिर उसके बाद हमें यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब का, फिर सब्जेक्ट, ऑप्शन में नॉट, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एटसेट्रा। अगेन हमें पता है यहाँ पर कि हमारे पास सब्जेक्ट के दो ही टाइप होते हैं, या तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है या फिर सब्जेक्ट प्लूरल होता है। जब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो इसमें किसी का नाम, ही, शी, इट, ये सब आता है, और इनके साथ हमें यूज करना होता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब का, इज का। उसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हमें यूज करना होगा एम का, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है मतलब वी, यू, दे, इनमें से कुछ है, तो हमें यूज करना होता है आर का। अब हम कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे मैंने लिखा, तो पहला सेंटेंस है वह लड़का गांव में दूध बेच रहा है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, मींस इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, वह लड़का। तो इंग्लिश होगी दैट बॉय। फिर उसके बाद हमें इज एम आर का यूज करना है, मींस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज। तो दैट बॉय इज। अब काम क्या किया जा रहा है सेंटेंस में, मींस वर्ब आएगी। तो वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, बेचना। तो दैट बॉय इज सेल मतलब होता है बेचना, और हमें इसमें यूज करना है किसका, हमें इसमें यूज करना है आईएनजी का। तो दैट बॉय इज सेलिंग। अब क्या बेचने का काम कर रहा है, दूध बेचने का काम कर रहा है। तो दैट बॉय इज सेलिंग द मिल्क इन द विलेज।
ऐसे मैंने यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस लिखा, मैंने बोला मोहन शहर में रह रहा है। अब इस सेंटेंस के अंदर किस तरीके से इसकी इंग्लिश बनेगी, तो हम अफर्मेटिव के रूल को देखेंगे। तो सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है मोहन, फिर इज एम आर का यूज करना है, तो किसी का नाम आया तो हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, जो कि है इज, मोहन इज। फिर इसमें वर्ब क्या है, रहने की बात हो रही है तो लिविंग, मोहन इज लिविंग इन द सिटी। इस तरीके से आप अफर्मेटिव के रूल को फॉलो कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंस के अंदर, और ये सब चीजें आप अपनी डेली लाइफ में भी बोल सकते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग द बुक, इस तरह से। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिखा, तुम मुझे कहानी नहीं सुना रहे हो, तो मुझे कहानी नहीं सुना रहे हो। अब इस सेंटेंस को हमें बनाना है नेगेटिव के रूल के साथ। तो सब्जेक्ट है यू, यू के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी होती है, आर, तो यू आर। फिर नॉट, यू आर नॉट। वर्ब है इसमें सुनाना, तो रिसाइट, और हमें इसमें आईएनजी लगाना होगा, यू आर नॉट रिसाइटिंग मी द स्टोरी। यहाँ पे जो हमने मी यूज करा है वो मुझे के लिए यूज करा है, तो यू आर नॉट रिसाइटिंग मी द स्टोरी। ऐसी मैंने लिखा, हम अपने घर नहीं जा रहे हैं। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके लिए आपको अगेन नेगेटिव का रूल देखना है। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि है वी, फिर उसके बाद हमें इज एम आर का यूज करना है, तो वी के साथ यूज होता है आर का, तो वी आर नॉट। फिर वर्ब है हमारी जाना, तो वी आर नॉट गोइंग टू अपने घर। तो मैंने बताया था कि अपने की इंग्लिश हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। सब्जेक्ट है हमारा हम, मतलब वी, और वी के साथ अपने की इंग्लिश आती है आवर, तो वी आर नॉट गोइंग टू आवर होम। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से इस रूल का यूज करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करा जाता है, और या फिर हम किसी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने किसी से पूछा, क्या तुम अपने घर जा रहे हो, तो आर यू गोइंग टू योर हाउस। क्या तुम अपना काम कर रहे हो, आर यू डूइंग योर वर्क। इस तरह से तो आप इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करके किसी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। क्या मैं सपना देख रहा हूं, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे करेंगे यहाँ पे, तो हमें रूल फॉलो करना है। रूल में सबसे पहले इज एम आर का यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब का, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट है मैं, और मैं की इंग्लिश होती है आई, आई के साथ हमें यूज करना है एम का, तो पहले एम आई। सपना देखने को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रीम, और इसमें आईएनजी लग जाएगी तो ये बन जाएगा एम आई ड्रीमिंग, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। फिर मैं वैसे ही मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखा, मैंने बोला क्या वे यहाँ आ रहे हैं, क्या वे यहाँ आ रहे हैं। अब इस सेंटेंस को कैसे करोगे, अगेन इज एम आर पहले आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ यूज होता है आर का, तो आर दे, आर दे। फिर नॉट ऑप्शन में हमें यूज नहीं करना क्योंकि सेंटेंस में गिवन नहीं है। फिर वर्ब आएगी, वर्ब है आना, तो आर दे कमिंग हेयर, आर दे कमिंग हेयर, इस तरह से। अब हम बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के सेंटेंस की कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। वह कौन सी मूवी देख रहा है। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो कौन सी के साथ हमेशा नाउन जुड़ी आती है, तो ये बनेगा विच मूवी। ये हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड हो गया। उसके बाद हमें इजएमआर का यूज करना है, तो इजएमआर का यूज हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सब्जेक्ट है वह, तो उसके साथ हमें लगाना होगा इज। विच मूवी इज ही वॉचिंग। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखा, तुम कहाँ जा रहे हो। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो कहाँ के इंग्लिश सबसे पहले वेयर हमें यूज करनी होगी, उसके तुरंत बाद इजएमआर का यूज होगा। तो हमेशा इजएमआर जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो इसके साथ हमें आर का यूज करना होगा, तो वेयर आर यू गोइंग। और ये सेंटेंस आप बहुत बार पूछते भी हैं कि वेयर आर यू गोइंग। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं जो आपको नीचे कमेंट में बताना है कि उसकी इंग्लिश किस तरीके से बनेगी इन रूल्स को फॉलो करके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसी तरीके के सेंटेंस को लिख भी सकते हैं और इंग्लिश में बोल भी सकते हैं।
है ना। जब आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा बोलना है जिसके लास्ट में रहा है, रही है, आ रहा है, तो आप उसको इंग्लिश में इजीली बोल पाएंगे इन रूल्स का यूज करके। तो अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।